आज मैं अपने ही शहर की एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक गरीब घर का लड़का जब एक फैक्ट्री का मालिक बन गया तो फिर क्या हुआ और ये सफ़र कैसे तय हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज जो स्टोरी है वो मेरे ही शहर की है। नाम मैं फिर से नहीं लेना चाहूँगा। एक गरीब शख्स जिसके घर में 2 वक्त की रोटी रोज़ी जो है बड़ी मुश्किल से पकती थी, घर से निकला, बच्चे 2-3 हो गए, बच्चियाँ हो गईं। उसके बाद उसने लाहौर शहर का रुख कर लिया। लाहौर पहुंचा तो वहां पहुंचने के बाद एक फैक्ट्री में जॉब करने लगा। वहां से अपने घर के लिए जो पैसे कमा कर घर भेजता, घर का रोजगार चल रहा था। बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े, उसके बाद बच्चों ने भी स्कूल जाना छोड़ दिया। उसने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता वहां पर जो सुपरवाइजर था उसके मिन तरले किए और बच्चों को वहां पर सेट करवाता गया। जितनी उनकी तालीम थी उसके हिसाब से उसने उनकी पोस्टें वो करवा दी। सारे बच्चे वहीं पे काम करने लगे। अब ये जो फैक्ट्री थी ये एक अमीर शख्स की थी और उसकी एक ही बेटी थी और वो ये जो फैक्ट्री थी उसने अपनी बेटी के नाम की हुई थी। इस फैक्ट्री के अंदर जो भी कारोबार, जो भी काम, लेन देन, वो सब उसकी बेटी के हाथ में था। अब जब वो फैक्ट्री में आती तो इस बुजुर्ग का जो बेटा था वो उसको जो रिपोर्ट देता था वो सारी उसको इसका बताने का लहजा, इसकी जो सारी स्ट्रगल थी, जो काम ये कर रहा था, बड़ा अच्छा लगता था। अब लड़की ने जब फैक्ट्री का विजिट करना तो उसने सुपरवाइजर की बजाय इस लड़के के पास आना, इससे सारी मालूमात लेनी। फिर कुछ काम ऐसे थे जो इसको कह के जाती थी बजाय इसके कि सुपरवाइजर को कहे। अब सारी फैक्ट्री के अंदर बातें होने लगी कि ये क्या मामला चल रहा है, ये कौन सा किस्सा शुरू हो चुका है, ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ये बातें अभी चल ही रही थी तो फिर लड़की ने एक और स्टेप लिया। लड़की उस लड़के को अपने साथ रखती, उसने अपने पीए के साथ, सेक्रेटरी तो उसका था ही था, लेकिन उसके अलावा उसने अपने साथ उसको रख लिया अपने पर्सनल काम करने के लिए। कोई भी काम होता उसको कहती कि ये तुमने करना है। उसका जो पीए था वो सब ऑफिस के काम देखते थे, ये उसके पर्सनल काम देखने लगा और इसी तरह लड़की इसको पसंद करने लगी। आखिरकार एक दिन लड़की ने इससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम मेरे साथ हमेशा रहो। अब लड़के को क्या चाहिए था? लड़के को तो ये नजर आया कि पूरी की पूरी फैक्ट्री मिल रही है, जायदाद मिल रही है, अब मेरे तो मौजें हो जाएंगी। लड़के ने हाँ कर दी। घर वालों से पूछा, घर वालों ने भी कहा ठीक है। लेकिन जब निकाह का टाइम आया तो लड़की ने एक शर्त रखी। लड़की ने शर्त ये रखी कि इस फैक्ट्री में से जितने भी तुम्हारे रिश्तेदार हैं सबको निकाल दिया जाएगा। तुम अपने घर नहीं जा सकते। अपने घर जाओगे, ये टाइम है, महीने में 1 या 2 बार जाओगे, 2 घंटे 1 घंटा वहां पे रुकोगे और उसके बाद वापस आओगे। लड़के ने फिर भी हाँ कर दी। अब यहाँ पर लड़के के बाप भाई सबको फैक्ट्री से निकाल कर घर बिठा दिया गया। लड़का वालिदैन से मिलने तो आता है लेकिन वही बात के चंद घंटों के लिए। और इस तरह से ये लड़का जो है ये गरीब से अमीर तो हो गया, लेकिन जो माँ बाप इसके लिए सारी जिंदगी काम करते रहे, सारी जिंदगी इसको उंगली पकड़ के चलाते थे, इसके लिए खुशी गमी हर चीज, धूप छांव बर्दाश्त की, आज इसने एक लड़की के लिए उनको छोड़ दिया। इवन के शुरू में उसने थोड़ी बहुत घर वालों की हेल्प की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो हर चीज से पीछे हट गया है। अब वो अपने काम में लगा रहता है, बहन भाइयों का कोई ख्याल नहीं है। अगर कभी आता भी है तो ईद शब-रात आता है अब, और वो भी चंद घंटे रुकने के बाद वापस चला जाता है। और मैं यहाँ पर यही कहना चाहूंगा कि अगर उस लड़की तक ये वीडियो पहुंच जाए तो उसे भी चाहिए कि इसके वालिदैन को एक्सेप्ट करे, इसकी फैमिली को एक्सेप्ट करे। जरूरी नहीं कि हर चीज स्टेटस पैसा ही होता है। वालिदैन, बहन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके साथ इसके घर आए, इसके माँ बाप से मिले, यहाँ पर कुछ जिंदगी गुजारे और उनका भी ख्याल रखे। जहाँ अल्लाह ने उसको इतनी दौलत दी है, फैक्ट्री दी है और भी कारोबार दिए हैं, तो उसमें से अगर एक बाल्टी निकाल कर इनके लिए भी छोड़ देगी तो कोई बुरा नहीं हो जाएगा। ये उस लड़के की कहानी है जो खानेवाल से लाहौर नौकरी करने गया और लाहौर का मालिक बन गया। लाहौर का मालिक ऐसे ही कह रहा हूँ कि लाहौर की एक बड़ी फैक्ट्री जो कि करोड़ों रुपए मालियत की थी, उसका एक मालिक बन गया, उसकी मालकिन का शौहर बन गया, तो मालिक ही बन गया ना। बाकी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।